Good morning, students. Welcome back to our English session. In this session, today that we are going to discuss, in which we will discuss about the first three chapters of Beehive as well as movements. As you can see, it is written here. First three chapters of Beehive and movements. We are going to do the revision. This is the second revision video in English subject for 9th class. And before to start this thing, one more thing is there that is very important for you, and that I am going to tell you about that thing. Actually, as you all know that from 10th of July you are going to appear in first major test that will be of 40 marks, right? So 40 marks, a test will be conducted of 40 marks. So बिफोर टू प्रोसीड एक बात मैं बता देता हूँ, किसी भी चीज में जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें 100% सक्सेस जब मिलती है जब हमें ये पता हो कि व्हाट टू बी डन, करना क्या है, हमें व्हाट टू बी डन, उस काम में तो करना क्या है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, दूसरा हाउ टू डू, और करना कैसे है, क्या करना है हमें ये पता होना चाहिए, और कैसे करना है हमें इन दो बातों का पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो हम बहुत अच्छे से उस काम को फिनिश कर सकते हैं। तो आज जो टेस्ट है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ नया कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया है, इसलिए मे भी कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या क्या शेड्यूल बनाया गया है। पहले तो क्लास के बारे में समझ लो कि क्लास कैसे अब आपकी चलेगी। देखिए, आपको 1, 2, 3 एक दिन में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, आपने देखा भी होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है वो है 9 से 10, सेकंड की है 10 to 11 और थर्ड की है 11 to 12। ये सुबह की बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा, 1 घंटे में आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विद योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स। एम आई राइट? मान लीजिए जैसे आज मान लीजिए इंग्लिश का सब्जेक्ट 3 है 11 से 12, तो जो पहले जो आपने पढ़ा प्रीवियस वीडियो जो आपको दी गई थी उसमें आपको कोई डाउट है तो गूगल मीट के ऊपर, गूगल मीट एक ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी है। गूगल मीट ऐप के ऊपर आप ऑनलाइन आएंगे 11 से 12, उसमें मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे। और अब इसको ज्वाइन कैसे करना है सॉरी, इसको मैं ज्वाइन कैसे करना है गूगल मीट ऐप को, कुछ नहीं करना, मैं आपको 11:50 पे एक लिंक सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, 9th क्लास के ग्रुप में। उस ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट गूगल मीट ऐप से जुड़ जाओगे और हमारी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि हमें इसको ज्वाइन कैसे करना है। अच्छा, ये तो हो गया, ये जो टाइमिंग था ये टाइमिंग था आपके डाउट्स दूर करने के लिए। अच्छा, अब अगली जो वीडियो जो आपको पढ़नी है, आज आपको, अब जैसे आज की बात बताऊं मैं, 11 से 12 कल हमने पोएम का रिवीजन करने के लिए वीडियो अपलोड किया था ग्रुप में, आपने देख भी लिया, मैंने देखा है। आज 11 से 12 आप ऑनलाइन आएंगे, उस मीट पे हम मीटिंग करेंगे, जो भी डाउट्स हो गया आप पूछ सकते हो। उसके बाद मैं शाम को एक, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वीडियो शाम को जो है कल के लिए है, ये शाम को इस तरह के वीडियो जाएंगे और फिर इसको देखने के बाद नेक्स्ट डे आप उस पर डाउट अपने दूर कर सकते हो। समझ में आ गया ना? मतलब पहले इवनिंग सेशन में आपको वीडियो दिया जाएगा, वो देखने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप गूगल मीट ऐप पर ऑनलाइन आएंगे ताकि आपके डाउट्स वहां पे दूर हो जाए। ये तो हो गया पढ़ाई का नया शेड्यूल जो अभी जो है सर ने दिया है। नेक्स्ट जो है टेस्ट का मैं बता देता हूं कैसे कैसे करना है टेस्ट को। देखिए ध्यान से, टेस्ट के अंदर क्या करेंगे हम, मैंने 3 चैप्टर लिए हैं, मोमेंट्स के और बिहाइव के, और 4 पोएम्स ली हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है 3 चैप्टर ये, 3 ये और 4 ये, हमारे पास 10 चैप्टर हो गए, टोटल 10 टॉपिक हो गए जिनमें से क्वेश्चन मैं दे सकता हूं। तो एक में से मैं 4 क्वेश्चन दूंगा। 1 × 4 = 4,
1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये है कितने, 3। तो इसका मतलब 12 और ये क्या है 1 इंटू 4 दैट इज 16। आई थिंक अब आप देख सकते हो हमारे पास ये हो गए 40 मार्क्स, 4 और 6 4 10 1 2 3 4 एंड 4, राइट। सो ये 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पोएम्स में से होंगे। एक पोएम में 4 क्वेश्चन होंगे और 4 पोएम में 16 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन होंगे, 3 चैप्टर है तो 4 × 12 12 40 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आप देख लेना, ऐसे आपने तैयारी करनी है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें आपने क्वेश्चंस याद नहीं करने, क्योंकि ये एक जो है माइंड को एक्टिव रखने के लिए ये टेस्ट है। बस आपने बहुत ध्यान से एक मेटिकुलस रीडिंग करनी है चैप्टर्स की, क्वेश्चन आंसर की, और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ ले लूंगा कि हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, समझ में आ गया ना। हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितने साल का था। तो इस तरह क्वेश्चंस, ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे एंड यू विल आस्क टू चूज वन ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू यू। समझ में आ गया। फिर हम आपको मार्किंग करके आपका रिजल्ट बता देंगे बहुत जल्दी। तो ये दोस्तों शेड्यूल हमारा टेस्ट का, क्लासेस कैसे हमें अटेंड करनी है। नाउ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बिहाइव के अंदर, दैट इज द फन दे हैड। दिस चैप्टर is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov, I-S-S-A-C. Isaac Asimov, I-S-S-A-C-A-S-I. Sorry, A-S-I-M-O-V. ऑथर है ये इस चैप्टर के। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है वो देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है नेक्स्ट डे जब आपकी मीटिंग हो आप उसमें आप डाउट दूर कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक फ्रॉम एन एटिक दैट हैज बीन प्रिंटेड ऑन पेपर। वन डे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर, टॉमी had a school that was a part of his own home, right? He need not to go to school because these schools are schools of future, we can say that. According to Margie's grandmother, all books were printed on papers. पहले की बुक्स वो बता रही है उसके आगे पे, पहले की जो बुक्स थी वो पेपर पर छपती थी। Tommy thinks it was a waste to have a book printed on a paper. And this was a ridiculous idea according to Tommy's mind, if we are going to have a book that is printed on papers. Because in Tommy's time, book is available only in computer, not on papers. That was a strange idea, that was a strange thing for Tommy. Next, Margie hates school and does not understand why someone would write about school. Margie has problem with learning geography from her mechanical teacher, so it is rebuilt by the county inspector. It is also described in this chapter that Margie's computer, that was her teacher also, that was not on an appropriate speed. We can say that its speed was not according to Margie's own mind. It was a problem. That is why she was not good in geography. There may be a question regarding this thing, that in which subject Margie was not doing good. The answer is geography, right? So a county inspector was asked and he arranged its speed according to Margie's level. So all these things have been described in this chapter, the fun they had, right? अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि मार्गी कितने साल की है, टॉमी कितने साल की है। तो ये सब आपके क्वेश्चन आंसर में भी है, आप उनको भी पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर लेते हैं, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। इन दिस चैप्टर वी हैव
two stories. One story is about Evelyn Glennie and second story is about a great musician of Indian history, that is Ustad Bismillah Khan. Second chapter of Beehive, that is Sound of Music. Sound of Music. This chapter has been divided into two parts. The first part is about the Evelyn Glennie. Evelyn Glennie Glennie, and the second story is of Bismillah Khan. Bismillah Khan. ओके, सो ये दो स्टोरी है हमारे पास जिनको बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आप सुनिए एवलिन ग्लेनी के बारे में, क्या इस चैप्टर में बताया गया है। एक छोटी सी, बहुत ही कम शब्दों में मैं इसको जो रिवाइज करने जा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, एवलिन ग्लेनी was 8 years old when her hearing disability was noticed first time by her mother, and at 11 her disability was discovered at school. जब वो 8 साल की थी तो पहली बार उसकी मदर ने ये महसूस किया कि हाँ, इसकी जो हियरिंग पावर है उसमें कोई फॉल्ट है। और जब वो 11 ईयर की हो गई थी तब स्कूल टीचर को इस बात का कंफर्मेशन मिला कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बच्ची को सुनने में प्रॉब्लम है। ठीक है, एवलिन ग्लेनी। She wanted to make her career in music, but her teacher discouraged her. म्यूजिक में वो अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन सभी टीचर्स ने उसको जो है डिस्करेज किया, उसको मोटिवेट नहीं किया। एक टीचर था जिसने उसको मोटिवेट किया था, वो था रॉन फॉब्स। ये नाम आएगा आपके पास कि उसके टीचर का नाम बताओ जिसने उसको मोटिवेट किया। रॉन फॉब्स, राइट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी मेट रॉन फॉब्स द परक्यूशनिस्ट, वो एक तबला वादक थे, तबला बजाते थे। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है तबला बजाने वाला। हु आइडेंटिफाइड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल। एवलिन ग्लेनी के टैलेंट को रॉन फॉब ने पहचाना और उसको आगे बढ़ने के लिए काफी मोटिवेट किया। He trained Evelyn to sense the music through different parts of her body. उसने कहा कि आप डिफरेंट पार्ट्स जो है आपकी बॉडी के अंदर, आप उनसे म्यूजिक को सुनिए, महसूस कीजिए। जस्ट फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, द साउंड, एवरी साउंड क्रिएट्स अ वाइब्रेशन। आप उस वाइब्रेशन को फील करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुन तो सकते हो नहीं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, whenever she was on a wooden platform, she used to remove her shoes so that the vibration could reach her body very clearly. This is also a question in your exercise you might have seen when I taught you this chapter, right? So all these things about Evelyn Glennie are described in this chapter. Second is बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, या सुनिए। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन हिज रॉयल पैलेस। अपने शाही महल में उसने पुंगी को बजाना बंद कर दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लीजेंट एंड श्रिल वॉइस। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो हमारे मन को अच्छी ना लगे, और श्रिल मीन तीखी आवाज थी पुंगी की, उसने इसको बंद कर दिया। समझ में आ गया। उसके बाद एक नाई था, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव इट्स वॉइस, टू इम्प्रूव इट्स साउंड। एक नाई ने इसकी साउंड को इम्प्रूव करने की सोची, इसलिए उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? शहनाई। ये शहनाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इट वॉज मेड बाय ए बार्बर। एक बार्बर ने बनाई। बार्बर का मतलब क्या होता है? नाई।
और फर्स्ट टाइम इसको कहां बजाया गया था? शहंशाहों के सामने। शहंशाहों के सामने इसको बजाया गया था, या आप राजा भी लिख सकते हो। राजाओं के सामने इसको बजाया गया था, राजाओं के दरबार में इसको बजाया गया था। तो शहनाई, शह का मतलब है राजाओं के सामने बजाए जाने वाला एक यंत्र, जो सबसे पहले एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसको शहनाई नाम दिया गया। One more question is there. Why did Aurangzeb ban Pungi? I have told you answer of this question already. So, as this instrument was first played by Shahi Chamber by a Nai, the instrument was given a name Shehnai. Okay. Bismillah often sang the Bhojpuri Chaita in the Bihari Ji temple and received a big laddu as a reward after doing this thing, right? Bismillah learned Shehnai from his maternal uncle Ali Baks. हाँ, बिस्मिल्लाह ने शहनाई बजाना किससे सीखा? अली बख्श जो थे, उनके मामा जी थे। अली बख्श ने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाना सिखाया। ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। बिस्मिल्लाह practiced this instrument and got perfection day by day. At first, he was selected for the All India Radio Lucknow as a Shehnai player. 1938 में 1938 के अंदर बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक मिला। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उसको जो है शहनाई बजाने के लिए बुलाया गया। That was the first break in his life, right? He performed in India as well as in abroad. He had performed in America and Afghanistan. इंडिया के अलावा अमेरिका और अफगानिस्तान में भी उन्होंने अपने कंसर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज करवाए थे, राइट? उसके बाद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर बॉलीवुड में भी उन्होंने थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस दिया। He had influenced the film director Vijay Bhatt, who named his film after his instrument गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर थे, he made a film after his name, गूंज उठी शहनाई। एक मूवी बनाई उन्होंने विजय भट्ट ने, और 2 गाने भी थे इसके बाद। उसके बाद we will discuss about the awards, national awards given to him by Indian government. He was awarded the several national awards like Padma Shri, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। 3 आविष्कार कह रहा, माफ कीजिएगा, 3 ये पुरस्कार उनको दिए गए थे। और फिर उनके बाद भारत रत्न भी मिला उनको। कब? 2001 में। 2001 में ही वॉज गिवन द नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया। नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया इट वॉज गिवन टू बिस्मिल्लाह खान, राइट? तो ये 2 चैप्टर थे हमारे साउंड ऑफ म्यूजिक। 2 पार्ट्स आर हियर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक थर्ड वन, दैट इज लिटिल गर्ल। केजिया के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So this is our chapter, The Little Girl. This chapter is about a girl whose name is Kezia. Okay, and within 15 points, I will tell you about the summary of this chapter. Within 15 points. Point number 1. The little girl Kezia was afraid of her father. She always shuddered while speaking with him. अपने पापा से बहुत डरती थी, और जब कभी भी वो उसके सामने होते थे तो कांपने लग जाती थी। Even she was not able to speak properly. ठीक से बोल तक नहीं पाती थी, अटरिंग करती थी, कहते हैं ना कि तुतलाकर बोलती थी अपने पापा के सामने। Kezia had to take off father's boots and he was not satisfied with that. Kezia always went to the church with her father on Sunday. On Sunday afternoon, Kezia's grandmother sent her to talk to her parents, but they were always busy.
ओके, संडे को क्या शेड्यूल था, उसकी दादी कहती कि जाओ अपने पेरेंट्स से बातचीत करो, उनके बारे में उनको थोड़ा टाइम दो। और जब वो जाती, व्हेन शी वेंट, शी फाउंड दैट फादर एंड मदर दे ऑल वर बिजी इन देयर ओन वर्क, वो अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो शी कुड नॉट हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स, वी कैन से दैट। वन डे grandmother told Kezia that her father's birthday was coming and you must prepare a gift to surprise your father, right? So Kezia made a cushion, okay, but she was not able to find suitable stuff to fill in it, so she got some fresh papers and she tore them into tiny pieces, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, and filled all these things into that cushion, and that papers were very important. That papers contained her father's speech that he was going to give a presentation in coming seminar or meeting, we can say that. When he was not able to find all those papers, he searched the house but he was not able to find out his papers. Finally he asked Kezia whether you did something wrong with my papers. Then she said honestly that yes, I filled those papers into my gift, and she was given punishment by her father. That was a very sensible moment of the chapter. She tried to do something special, something surprising for her father, but instead she was given punishment, right? And Kezia never forgot that. One day Kezia saw her neighbor playing with his children, Mr. McDonald, okay, and she wished that my father were like Mr. McDonald, काश मेरे पापा भी मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह होते, जो मुझे टाइम देते, मेरे साथ खेलते वगैरह वगैरह। ओके, उनके घर में एक कुक भी था, अलाइस नाम था उसका, ALICE, अलाइस नाम का कुक भी वहां पर अवेलेबल था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इन द स्टार्टिंग वी केम टू नो दैट शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, बट इन द इवनिंग हर फियर चेंज्ड इनटू लव। वो स्टार्टिंग में डरती थी, लास्ट में उसका जो डर था वो प्यार में बदल गया। हाउ इट हैपेंड, दिस इज अगेन अ स्टेज क्वेश्चन, और ये हम पता लगाते हैं कि ये सब कैसे बदला। हाउ हर फियर चेंज्ड इनटू लव फॉर हर फादर। One day at the last it is described, one day her mother, Kezia's mother plus grandmother, they both went to doctor due to some illness. She was alone at home with her father and she had a nightmare while sleeping. सोते समय उसे एक सपना आया और वो डर गई और she cried, वो चिल्लाई। Then her father went into her room and asked whether she was okay or not. Then she told her father that I had a nightmare. Then her father took her into her bedroom. She slept with her father, and when she was near her father, she could feel the we can say that heartbeats of her father. At this point, she came to know that yes, my father is the best father on this earth, and he is so busy that he is not able to give time to us. And finally, her love was raised into her heart towards her father. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बुक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोमेंट्स। मोमेंट्स बुक है हमारे पास, and in this book our first chapter is the lost child.
This is a very simple chapter. In this chapter, a boy, he went to fair with his parents. On the way, he saw many attractive things which he wanted to buy. Attractive things which he wanted to buy. But every time his father ignored his wishes, and things like snake charmer, flowers, roundabouts, sweet soaps, and garland of gulmohar, many things were there on the way to the fair, and he wanted to buy all these things, but our father gave his ignorance. Okay, उसने कहा नहीं, अभी हम ये इसमें ये है, उसमें ये है, कोई ना कोई कमी उसने निकाल दी और किसी भी चीज को खरीदने के लिए अनुमति अपने बेटे को नहीं थी. ओके, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि दैट बॉय लॉस्ट हिज पेरेंट्स. वह अपने पेरेंट्स को खो देता है रास्ते में, मतलब वो अलग हो जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है. देन ए जेंटलमैन केम, ही सो दैट बॉय हु वाज वीपिंग, एंड उसने बहुत कोशिश की उस बच्चे को चुप करने के लिए कि वो उसको कभी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिलाता है, स्वीट शॉप पे लेकर के जाता है, कभी झूले के पास लेकर के जाता है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए. ये है हमारा, बस इतना चैप्टर है ये, और बाकी क्वेश्चन आंसर में आप पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा. अब है हमारे पास सेकंड चैप्टर, एडवेंचर्स ऑफ टोटो. एडवेंचर्स ऑफ टोटो. टोटो इज अ मंकी इन दिस चैप्टर. एडवेंचर्स का मतलब होता है शरारतें, जोखिम भरी शरारतें हम कह सकते हैं. तो देखते हैं क्या इस चैप्टर में. दो आई हैव टॉट यू दिस चैप्टर ऑलरेडी. दिस इज द रिवीजन वीडियो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से. आई एम ऑलवेज देयर जस्ट टू हेल्प यू. कोशिश तो पूरी करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक अच्छी रीडिंग, एक अच्छी टीचिंग हम दे सके. लेकिन कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं देते, बड़ा दुख भी होता है कि हम लोग इतना करना चाहते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग इन ऑनलाइन क्लासेस को हल्के में ले रहे हैं. चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ग्रैंडफादर फाउंड ए मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर इन ए सम ऑफ 5 रुपीज. 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से दादाजी जो है, इन बोर्ड ने लिखा है चैप्टर वैसे तो, दादाजी एक बंदर खरीद करके ले आते हैं. एंड दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड ही हैड ए प्राइवेट जू. उन्हें जानवरों से काफी प्यार था और उनका एक प्राइवेट जू भी था जिनमें वो कुछ एक जानवर, कुछ एक पक्षी रखते थे. वी कैन से दैट. टोटो वॉज वेरी प्रीटी मंकी. टोटो काफी सुंदर था. Toto's additions to the house was kept a secret from grandmother. When he was brought into house, his presence was kept secret from the grandmother. दादी को बताया नहीं गया कि घर में एक बंदर आ गया है, उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल अलग रखा गया. He was very naughty and disturbing. Once he was taken to Saharanpur by grandfather into a bag. बैग सहारनपुर गया था, अगर आपको याद हो, एक बैग में रख करके दादाजी उसको ले गए थे पेंशन लेने के लिए. कहां से कहां? देहरादून टू सहारनपुर. He poked his head out from the bag and gave the ticket collector a white green. Grandfather had to pay 3 rupees extra to the railway ticket collector. फिर रेलवे टीटी को 3 रुपए उसके देने पड़े थे अलग से, कहा कि इसकी भी टिकट लगेगी, ये है वो है, ठीक है ना. Toto was finally accepted in the home, but when he did a lot of big damage in the house, then grandfather decided to give it back to the Tonga driver. काफी नुकसान कर दिया और दादाजी को ये महसूस हुआ कि अब इस जानवर को हम अधिक समय तक जो है घर में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत नुकसान करता है. इसलिए उसको वापस जो है टोंगा ड्राइवर को दे दिया और कुछ कम पैसे में इसको वापस किया. खरीदा 5 रुपए में था, वापस किया इसको 3 रुपए के अंदर.
नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा इस आने वाले जो टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। इस थर्ड चैप्टर है हमारा ईश्वरन द स्टोरी टेलर। This is the most important chapter because this chapter contains a story that is very good. It is very interesting and ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट, महेंद्र was a junior supervisor in a firm। महेंद्र है हमारे पास जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर है एक कंपनी के अंदर, और उसका एक कुक है whose name is ईश्वरन। ये मालिक है, ये सर्वेंट है, राइट। His job was to keep an eye on the activities at the work site। उसका जो काम है वो ये है कि जहां जहां कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर नजर रखनी होती है कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। It means we can say that he is a supervisor. His work is to supervise the things that happen on a construction site. He was a bachelor, unmarried था। He always had his asset, his cook ईश्वरन with him। ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता था। ईश्वरन used to read the popular Tamil thrilling stories। Popular तमिल की जो थ्रिलिंग स्टोरी थी, रोमांचित कर देने वाली कहानियां, डर से भरी हुई कहानियां वो पढ़ता था। His own description was greatly influenced by the Tamil author। उसका जो खुद का जो इन्फ्लुएंस जो वो था ना, वो खुद भी तमिल ऑथर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। ओके, तो उसने इस चैप्टर के अंदर दो कहानी बताई। एक कहानी जो थी उसने बताई थी एक तस्कर के बारे में जो कि एक हाथी था। इसकी डिटेल आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन है इसके बारे में। और दूसरा बताया था एक फीमेल घोस्ट के बारे में, फीमेल घोस्ट के बारे में, जो उसने कहा कि रात को मैं यहाँ पर देखता हूँ औरतें खड़ी रहती है, मुझे स्कल दिखते हैं, मानव अंग दिखते हैं। और एक दिन महेंद्र को वास्तव में एक फीमेल घोस्ट दिखी जिसके हाथ में एक फोइटस था। फोइटस समझते हो आप? फोइटस होता है भ्रूण, एक बच्चा जब पेट में होता है ना, और जब उसको मतलब अजन्मा बच्चा जो होता है उसको हम फोइटस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो ये कहानी तक तो ठीक था। इस फीमेल घोस्ट की कहानी से महेंद्र डर गया और उसी वक्त वो उस जगह को छोड़कर चला गया जहां पर उसको भेजा गया। That's all। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ लवली डे।